शार्क टैंक वाले अनुपम मित्तल आपको याद हैं? उन्होंने सलमान शाहरुख के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बॉलीवुड के बारे में कई तरह की बातें कही हैं। असल में उन्होंने सबसे पहले तो तेरे नाम के बारे में जिक्र किया, जो सलमान खान की फिल्म है। इसमें कहते हैं कि तेरे नाम में एक लड़का लड़की के पीछे किस कदर पागल हो जाता है। उस फिल्म से समाज को टॉक्सिटी के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। अनुपम के मुताबिक बॉलीवुड फिल्मों में शादियों को ट्रेडिशन नहीं बल्कि एक इवेंट के तौर पर दिखाया जाता है, जो शादी विवाह के असली वैल्यूज़ को नहीं दिखा पाते। शायद यहाँ पे हम आपके हैं कौन की बात नहीं कर रहे होंगे, ऐसा लगता है। इसके अलावा उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और डर जैसी फिल्मों का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था, ये भी कहा है। असल में अनुपमा चोपड़ा के साथ वो एक इंटरव्यू में शामिल हुए थे। एक फिल्म क्रिटिक हैं अनुपमा चोपड़ा, और वहाँ उन्होंने बॉलीवुड फिल्म मेकिंग के कॉन्सेप्ट और रोमांटिक फिल्मों के बारे में अपने विचार रखे हैं। अब अनुपम मित्तल कहते हैं कि मैं इन फिल्मों की सराहना नहीं करता। आप सूरज बड़जात्या और करण जौहर की फिल्में देखते हैं, उसमें शादी विवाह एक इवेंट के नाम पर सिमट के रह जाता है। उन फिल्मों को देखने के बाद ऐसा फील होता है कि फोकस शादी से जुड़े रीति रिवाजों पर नहीं है, बल्कि शादी में होने वाली तड़क भड़क पर है। ऐसा लगता है कि लोग शादी इसलिए नहीं करते कि सच में एक रिश्तों के बंधन में बंधना है, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि इस सेरेमनी में हिस्सा लेने का मौका मिले। मतलब उनके कहने का मतलब है कि शादियाँ फिल्मों में ऐसे दिखाई जाती हैं कि जैसे वो इवेंट बहुत ग्रैंड है, वो जो घटना घट रही है वो इतनी ग्रैंड नहीं है, इवेंट ग्रैंड है। अनुपम कहते हैं हम भोले भाले लोग हैं, हमें जो दिखाया जाता है हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। यहाँ पर वो भारतीयों की बात कर रहे हैं। सलमान की एक फिल्म, फिर उन्होंने तेरे नाम का जिक्र किया जिसमें वो लड़की के लिए पागल हो जाते हैं। वहीं शाहरुख खान की वो किरण वाली फिल्म डर थी। ये दोनों फिल्में सही संदेश नहीं देती। इनमें दिखाया जाता है कि हीरो अपने आप को मार रहा है, काट रहा है, कूद रहा है। ये एक नेगेटिव बिहेवियर है। हम ऐसी फिल्मों को देखकर यही सब हरकतें सीखते हैं। अनुपम ने इस पॉडकास्ट में अमिताभ बच्चन और राम गोपाल वर्मा का भी जिक्र किया है। वो कहते हैं कि मैं बचपन से बच्चन साहब की फिल्में देखकर बड़ा हुआ था। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब कादर खान और शक्ति कपूर की जोड़ी ने स्क्रीन पर कब्जा करना शुरू किया तो मेरा बॉलीवुड से मोह भंग हो गया। अचानक बहुत सारी फालतू फिल्में आनी शुरू हो गईं। इसको देखते हुए मैंने हॉलीवुड फिल्मों का रुख कर लिया। अनुपम ने यह भी कहा कि 2000 के दशक में जब राम गोपाल वर्मा की फिल्में आनी शुरू हुईं तो बॉलीवुड को लेकर मेरी दिलचस्पी फिर से बढ़ी। रामू ने कुछ बेहतरीन फिल्में भी बनाई। मैंने उनकी फिल्म आग को स्पॉन्सर भी किया। मैंने ये फिल्म रामू और मिस्टर बच्चन के साथ बैठकर देखी थी। हालांकि ये फिल्म कोई ख़ास नहीं रही। मैंने उस वक्त बच्चन साहब के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देखा। हालांकि ये क्रिएटिव फिल्म थी, कोई ये नहीं चाहता कि उसकी फिल्में फ्लॉप हो जाएं। तो कुल मिलाकर शादी.com के फाउंडर और सीईओ हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो आग जैसी फिल्म को स्पॉन्सर कर चुके हैं। फिल्मों में खासी दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह का सिनेमा आया है उस तरह के सिनेमा ने बर्बाद करने का काम ज़्यादा किया। और हाँ, ये बात बिल्कुल लगती है कि आप किसी को अगर नायक कह रहे हैं, पहले तो सलमान खान की असल ज़िंदगी में क्या कुछ होता रहा, मगर उसको ही देख लें तो समझ में आ जाता है कि हम नायक किसको कह रहे हैं। रीचेक करने की ज़रूरत लगती है। और फिर वो पर्दे पर भी जो कर रहे हैं तो क्या वो एक हीरो को करना चाहिए? क्या वो एक नायक की छवि है? क्या हम वाकई उसे नायक कह सकते हैं? ये तमाम बातें हैं शायद जिन पर सोचा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अनुपम मित्तल जैसे लोग जब इस बारे में बात करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तब इस बात का एहसास होना शुरू होता है कि हाँ, हमें भी इस पर नज़र रखनी चाहिए। और वाकई कादर खान और शक्ति कपूर की जोड़ी वाली फिल्मों की बात करें तो उनमें फूहड़ हास्य से ज़्यादा कुछ नहीं होता। हालांकि कादर खान एक मजे हुए कलाकार रहे, मजे हुए डायलॉग राइटर भी रहे, लेकिन कई बार उन्होंने कुछ ऐसे विषयों को प्रस्तुत किया स्क्रीन पर जो एक सभ्य समाज के लिए एक फूहड़ हास्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यानी उनकी फिल्मों से कुछ ऐसा मिलता नहीं है जिसे आप लेकर जाएं और जीवन में कुछ आगे बढ़ जाएं। खैर, हर फिल्म का मकसद अलग अलग होता है। जैसे उन्होंने कहा कि शादी को इवेंट बनाकर पेश कर देते हैं, सूरज बड़जात्या की जैसी फिल्में होती हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? ये सारी बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि आप लोग भी सिर्फ अपनी राय रख सकते हैं। क्या लगता है आपको? अनुपम मित्तल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि अनुपम जो कह रहे हैं वो सही नहीं है?